So well students, once again you are most welcome in NP शर्मा इंग्लिश क्लासेस। आपका फिर स्वागत है और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो ड्यूरिंग द लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने इससे पहले वीडियोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव पूरे किए थे, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव पूरे किए और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव पूरे किए हैं। इसी क्रम में हम एक्टिव पैसिव को पूरा बारीकी से पूरा अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे नियम एक साथ नहीं लिख रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको सबको क्लियरली आप अपनी नोटबुक में हर टेंस को अलग अलग उनके रूल्स नोट करते जाइए, उनके एग्जाम्पल नोट करते जाइए। हम आपको मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बातें केवल वही बता रहे हैं। जो भी सेंटेंस में इम्पोर्टेंट बात आती है, प्रीपोजिशन की आती है, आर्टिकल की आती है या किसी एडवर्ब की आती है, वो सब हम इसी के साथ यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं, उस नियम को वहाँ हम नोट कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे वीडियो तो आपको मिलेगा कि हाँ जो भी सेंटेंस में बात नहीं आती है तो वो हमारी वही नोट हो जाती है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही कुछ करके सेंटेंस वो पूछे जाएंगे, तो आप इनको बारीकी से समझते जाइए और नेक्स्ट अब चौथे पर आ जाइए। जो फोर्थ है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है हमारी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। अब हुआ है, हुई है, हुए से मतलब क्या है? ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, क्योंकि जब ये शब्द किसी सेंटेंस में लगे होंगे तो आप पाओगे कि उस सेंटेंस में कार्य का जारी होना पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगातार कार्य का बिल्कुल वर्तमान काल में जारी होना पाया जाएगा। जैसे चिड़िया वृक्षों की डालों पर बैठी हुई हैं, चिड़िया वृक्षों की डालों पर बैठी हुई हैं, कार्य जारी है। भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, कार्य जारी है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट समझ बैठो कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ है तुमने एक पुस्तक दी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तुमने एक पुस्तक दी है, कार्य पूरा हो चुका है, दे चुके हो। और यहाँ पर भिखारी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखना। जहाँ कार्य का जारी होना पाया जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा सेंटेंस, जहाँ कार्य का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाएगा वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ये बात आप दिमाग में समझ लिए और उसे गांठ मार लीजिए। अब नेक्स्ट आ गए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। पहचान आपने समझ ली, कार्य का जारी होना पाया जाएगा, बिल्कुल है। एक्टिव आप डाल लीजिए, एक पार्ट हमने एक्टिव का कर दिया, दूसरा पार्ट हमने पैसिव का कर दिया। इधर हम एक्टिव के रूल लेते जाएंगे, इधर हम पैसिव के रूल लेते जा रहे हैं। अब आप देखिए एफर्मेटिव नेगेटिव हमने अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। अंतर कितना आप जान रहे हो? नोट का है। नोट आपका आएगा यहाँ पर, इसे हटा दीजिए एफर्मेटिव का नियम हो जाएगा। यहाँ से नोट हटा दीजिए तो पैसिव का एफर्मेटिव का नियम हो जाएगा। नोट लग गया तो वो दोनों आपके नेगेटिव के नियम हो जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर फिर इंटेरोगेटिव का भी लिख लिया है इसी के साथ। क्यों लिख लिया है? कि क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको अलग अलग हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के उदाहरण दे दे करके अलग अलग समझाए थे। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब वो तीनों पढ़ लिए हैं तो अब आपको नियम सबके एक जैसे ही हैं। इंटेरोगेटिव का रूल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इंटेरोगेटिव का बदल क्या रहा है? केवल हेल्पिंग वर्ब ही तो बदल रही है। वहाँ डूडज ला रहे थे यहाँ पर पहले, अब क्या आ रहा है? इजेमार आ रहा है, वही बात है। इसीलिए हमने एक साथ लिख लिया है आपको नोट कराने के लिए। तो इजेमार आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा। पैसिव में बस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग आएगा यहाँ पर, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया। ये इंटेरोगेटिव का हो गया। एक्टिव का हो गया ये नियम, ये आपका पैसिव का नियम हो गया। एफर्मेटिव का भी आपका समझ में आ गया, नेगेटिव का भी समझ में आ गया, और अब आपका इंटेरोगेटिव का भी नियम समझ में आ गया। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब नीचे 3 एग्जाम्पल लिखें, जरा पढ़ लीजिए उन्हें और खुद बनाइए। पहले से आप खुद बना लीजिए
रूल्स आपके लिखे हैं। पहला आपका है मोहन इज रीडिंग ए ट्रेजिक नोवेल। मोहन इज रीडिंग ए ट्रेजिक नोवेल, ये आपका एफर्मेटिव का है और आप एफर्मेटिव के नियम से आप इसे पैसिव में ले जाएंगे। तो मोहन इज रीडिंग ए ट्रेजिक नोवेल, मोहन एक दुखद उपन्यास पढ़ रहा है। मोहन आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ए ट्रेजिक नोवेल आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया ए ट्रेजिक नोवेल। अब क्या आनी है आपकी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी। नोवेल एक है उपन्यास, इजली आई। नेगेटिव तो है नहीं, एफर्मेटिव है बिल्कुल, तो नोट का कोई मतलब नहीं। अब क्या आ जाएगा, बीइंग आ गया। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है इसमें, रीडिंग है। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड है। ठीक, अब क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट रह गया। तो सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, तो बाई मोहन। तो मोहन लिख दीजिए यहाँ पर आप। ये आपका क्या हो गया, पैसिव बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब एक नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये आपका नेगेटिव का एग्जाम्पल है कि मीरा इज नॉट इन्वाइटिंग यू एट होम। मीरा तुमको घर पर निमंत्रित नहीं कर रही है। किसको निमंत्रित नहीं कर रही है, तुमको। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, कंप्लीमेंट बाद में जाता है। अब आ जाइए आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए यू। यू आपका प्लूरल है तो क्या लाओगे, आर। आर के बाद क्या आता है, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लाओगे इनवाइट की, इनवाइटेड। ठीक है जी, कंप्लीमेंट यहाँ ले आओ चाहे बाद में ले आओ, कहीं भी ला सकते हो। एट होम यहाँ ले आइए, एट होम बाई कौन है, मीरा है। या आप ये भी कर सकते हैं कि यू आर बीइंग इनवाइटेड बाय मीरा एट होम, इसे यहाँ भी आप लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट है, पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो। अब आ गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव। आर यू प्लेइंग ए हॉकी मैच, क्या तुम एक हॉकी मैच खेल रहे हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए हॉकी मैच, क्या खेल रहे हो, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। पैसिव बना दीजिए, ए हॉकी मैच है, एक है हॉकी मैच, तो क्या लाओगे, इज लाओगे। इज ए हॉकी मैच, नेगेटिव तो है नहीं, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओगे, प्ले की, प्लेड। अब आपका बाई आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा था, यू। ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये पूरा हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पढ़ते रहिए आप ध्यान से, अटेंटिवली इनको नोट करते रहिए, हर नियम को नोट करिए सबको और पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डे टू डे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आपके नोट्स इस लॉकडाउन में बनते रहें। और हमारे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी 2021 में, उनकी भी हम तैयारी बारीकी से करते रहें। थैंक्स अ लॉट।